विजन वेलकम्स यू। मैं सेल्फ सांसद। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बारे में। तो यहाँ पर आपको एक शेप दिखाई दे रही है, ये क्यूबाइड बना हुआ है। इसमें ये फ्रंट की साइड ये लेंथ कहलाती है और ये ब्रेथ है, और ये वाली साइड हाइट होती है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये आप लोगों ने निकाला भी होगा पिछली क्लासेस में, तो बहुत ईजी है। और ये है क्यूब, इसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं, यानी जो साइड लेंथ ये होगी वही इसकी ब्रेथ होगी, वही इसकी हाइट होगी। यानी ये साइड ए है तो ये भी ए, ये भी ए हो जाएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला साइड इंटू साइड, यानी कि ए इंटू ए इंटू ए, इसको हम ए क्यूब भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। क्लास 5 में भी है, क्लास 6 में भी है। आपकी क्लास में सिलेंडर का वॉल्यूम ये निकालना सिखाया गया है, तो इसको ध्यान से देखिए। ये सिलेंडर दे रखा है और सिलेंडर में यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस रेडियस कहलाती है, और ये जो है डिस्टेंस सिलेंडर की हाइट, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस सिलेंडर की हाइट कहलाती है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 फिक्स रहती है। आर ये जो रेडियस है ये होगी, और हाइट हमारी ये ली जाती है इसमें। ठीक है, ये हाइट, ये वाली हाइट होती है। तो ये एक्सरसाइज को ध्यान से देखिए। 16 पॉइंट है, यहाँ पर एक सिलेंडर दे रखा है। यहाँ बोला इन्होंने हाइट ऑफ सिलेंडर इज 77 मीटर। ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट यानी कि ये 77 मीटर दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो भी है इसकी। और सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 24। इसका जो बेस है ये तली, इस बेस का सरकमफ्रेंस यानी कि पूरा सर्कल, ये पूरा सर्कल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 24 है। और इसका जो सरकमफ्रेंस है वो सर्कल का सरकमफ्रेंस है, और सर्कल के सरकमफ्रेंस का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। क्या होता है? सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू 2πr। पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है तो अब देख लो। तो 2 का 2 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7, रेडियस हमको नहीं पता, और सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस इज कितना है? 24 इक्वल्स टू 24। इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे। r इक्वल्स टू 24। 7 यहाँ पर नीचे है, जब ये इक्वल के इस तरफ जाएगा तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, यानी 7 ऊपर आ जाएगा। 2 इंटू 22 ये नीचे आ जाएगा। काट दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 बन जाए 2, और यहाँ पर 2 12 जा, फिर 2 से काटें, 2 11 जा, और 2 6 जा, 6 7 जा 42, और अपॉन में 11, ये रेडियस निकल के आई। ठीक है, अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो भी निकालते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे कितना रखना है हमको? 42/11। ठीक है ना, 42/11, 42/11 इंटू 42/11 इंटू हाइट कितनी दे रखी थी? 77 मीटर, 77 मीटर। ठीक है, इसको काट देंगे। 11 7 जा होता है, और 11 2 जा, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, यानी कि 2 6 42 और 7, 2 इंटू 6 इंटू 42 इंटू 7, इनकी मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 2 6 जा 12, 12 7 जा 84, 84 और 42 की मल्टीप्लाई करनी है हमको, वो भी कर लेते हैं। ये आया 3528। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3528 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, या मीटर है तो मीटर क्यूब में इसका आंसर लिख लिया जाएगा। क्योंकि सारा यहाँ पे कैलकुलेशन मीटर में है, तो आंसर जो है वो मीटर क्यूब में आ जाएगा, है ना। 77 मीटर था यहाँ पे, ये भी मीटर था, तो आंसर मीटर क्यूब में आ जाएगा।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसका वॉल्यूम निकाला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ हाइट 8। हाइट यहाँ पर ये 8 दे रखी है cm में, और रेडियस 14 दे रखी है, यानी कि ये 14 दे रखा सेंटीमीटर में। तो वॉल्यूम निकालना है तो सीधी सी बात है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच 22/7। रेडियस कितना रखना है यहाँ पर हमको, 14 है तो 14 × 14 2 बार, क्योंकि आर स्क्वायर है, और हाइट की जगह पर 8 आ जाएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 44, 7 2 जा 14। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 2 14 एंड 8, इन सब की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखो, तो यहाँ पर ये आया 4928। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 4928 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर बोला है कि 2 सिलेंडर्स हैं, उनकी रेडी जो है वो 3:1 में, और हाइट्स जो है उनकी 1:3 में है। यानी कि इसकी रेडियस अगर 3 है तो इसकी रेडियस 1 होगी, और इसकी हाइट 1 है तो इसकी हाइट 3 होगी। इनका रेशो दे रखा है। तो कंपेयर देयर वॉल्यूम, इनके वॉल्यूम को कंपेयर करना है। तो इसको करेंगे, ये पहला सिलेंडर है, इसकी रेडियस को हम R1 मान लेते हैं, और दूसरा सिलेंडर इसकी रेडियस को हम R2 मान लेते हैं। इसकी हाइट को H1 और इसकी हाइट को H2 मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 सिलेंडर हैव देयर रेडी इन द रेशो 3:1, यानी कि R1 रेशो R2 3:1 है, या R1/R2 कितना हो जाएगा, 3/1। क्लियर। इसी तरह से H1/H2 दे रखा है 1:3, H1/H2 दे रखा है 1:3, या H1/H2 हो जाएगा 1/3। ये बात क्लियर हुआ। अब हमें निकालना है वॉल्यूम में, कंपेरिजन करना है, वॉल्यूम 1/2। इसका फार्मूला पाई R1² H1 हो जाएगा, और इसका फार्मूला पाई R2² H2 हो जाएगा। पाई से पाई कटा। ठीक है, R1/R2, ये देखो इतना R1/R2 का स्क्वायर बन रहा है, तो R1/R2 में हम ये रखेंगे क्या, 3/1। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3/1 इसका भी स्क्वायर कर देंगे, और H1/H2 की जगह पर रख देंगे ये 1/3, और ये 1/3। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना था ये, 3/1 2 बार लिखना है और 1/3 लिखना है। 3/1 2 बार लिखना है और 1/3 एक बार लिखना है। तो 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर बचा 3 1 जा 3, नीचे बचा 1, यानी कि जो आंसर आया 3:1 आया। तो वॉल्यूम का जो रेशो होगा V1 वॉल्यूम 1 रेशो वॉल्यूम 2 = 3:1, यही करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से इसका रेशो निकालेंगे। ठीक है ना। अगर वीडियो समझ में नहीं आया है तो इसको एक बार दोबारा फिर से बैक करके आप देख सकते हो, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर एक सिलेंडर दे रखा है, होलो सिलेंडर है एक्चुअली, पाइप है, एक 14 सेंटीमीटर लंबा पाइप है। तो ये 14 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट हो जाएगी, और 2 रेडियस हैं, यानी कि ये स्मॉल रेडियस है 3, और यहाँ से यहाँ तक बाहर की जो बड़ी रेडियस है वो 5 है। तो जो खाली हिस्से में जो ये दिख रहा है, ये इतना हिस्सा, ये खोखला पाइप जैसा है ना, मोटाई में है, तो ये मोटा मोटा जो हिस्सा है इसमें कितना वॉल्यूम आएगा, इसका वॉल्यूम पता करना है। खोखला पाइप है तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, लिख लेते हैं, वॉल्यूम = पहले ये देख लो दे क्या रखा है। यहाँ पर दे रखा है H कितना है 14 सेंटीमीटर,
स्मॉल आर 3 सेंटीमीटर और कैपिटल आर जो है यानी बड़ी आर यहाँ से यहाँ तक की ये 5 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम का फार्मूला जब भी होलो को निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला लगा देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और हाइट कितना रखना है हमको यहाँ पर 14। इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। ये हुआ 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 और इंटू 14। 22/7, 25 में से 9 गया, कितना बचा 16 और इंटू 14, 7 बन जा 7 2 जा। अब इन्हीं सब की मल्टीप्लाई कर लो, 22, 16 और 2 की, 16 2 या 32, 32 और 22 की मल्टीप्लाई, इतना आएगा 704। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ गया। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ओके, थैंक यू।